Let's just cut across and listen in to the IMD chief who's explaining this and the damage because of this earthquake. हिंदुस्तान के इलाके हैं, खास तौर से उत्तरी बिहार में इसकी तीव्रता अधिक है और गंगटोक में चूंकि वो नज़दीक है सबसे अधिक है, 8 की तीव्रता है, पटना में 7 की है, गोरखपुर में 7 है और लखनऊ में 6, दिल्ली तक आते आते ये 5, लेकिन चूंकि ये प्रायद्वीप के क्षेत्र में काफ़ी दक्षिण तक और पूर्व तक ये आके गए हैं, तो अगर आप दक्षिण में जाएं रायपुर वगैरह में तो ये कोलकाता में भी कलकत्ता में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कलकत्ता में भी रहा है। तो लेकिन 2 से 3 की झटके जो तीव्रता है वो काफ़ी दूर तक देखी गई। तो आज और आने की उम्मीद है क्या फिर से झटके वगैरह? निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे, न केवल आज बल्कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा भूकंप है, आफ्टर शॉक रहेंगे। हो गया तकनीकी प्रश्न और बाइट है तो मिश्रा जी देंगे। सर क्या वजह है? सर वजह देखिए, ये जो 25 अप्रैल को जब ये हमारे साथ राठौर साहब ये जब बात कर रहे हैं इनको बात थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, ठीक है। सर 2 मिनट रुक जाए। आपको जो भी क्वेश्चन है, हम लोग जो टेक्निकल है, वैलिडिटी है, विल क्लियर यू। क्या है सर एग्जैक्टली, कैसे फिर से ये लगातार ये झटके पे झटके आ रहे हैं? क्या जब ये 25 अप्रैल को जब ये मेन शॉक हुआ था 7.9 का, हमारे ये डाटा सेंटर ने बताया था कि ये आफ्टर शॉक चलेंगे और चलते रहेंगे, क्योंकि जब 7.9 अर्थक्वेक हो गए तो इसका आफ्टर शॉक का सीक्वेंस काफ़ी दूर तक चलेगा। और ये कहते हैं इसको ऊर्जा का ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये उसी रप्चर जोन के इर्द गिर्द में है, थोड़ा साउथ ईस्ट इसका एक्सटेंशन है और टुवार्ड्स द इंडियन बॉर्डर स्टेट्स के करीब है। पहले 80 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट था मेन शॉक। ये जो शॉक्स हुआ है, जो ट्रिगर्ड शॉक है, ये 60 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द काठमांडू है। तो अभी ये जो मेन जो 7.4 का शॉक्स है, उसके बाद ही 6.4, 5.3 और 4.8 तक आफ्टर शॉक्स आए हैं। अभी झटके छोटे छोटे आएंगे और इसके लिए एहतियात बरतना है। जहां तक जान माल का नुकसान है, पहले से जो स्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुके होंगे, क्रैक्स होंगे, तो उसे एहतियात बरतनी पड़ेगी वहाँ, क्योंकि अभी ये सीक्वेंस चलेंगे। पहले भी हम लोग कहे थे कि ये सीक्वेंस महीनों चल सकता है, वर्षों चल सकता है, डिपेंडिंग की अर्थ के किस तरह से कंडीशन है। एनर्जी जब तक पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाती, इसकी डेसिपेशन नहीं हो जाता, छोटे छोटे शॉक आएंगे। बीच में जहाँ जहाँ इसको एस्पेरिटी और कॉम्पिटेंट जोन मिलेंगे वहाँ बम मार्क करेगा। अभी 4.8 है, बीच में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। जिस तरह से रॉक के अंदर जो है मटेरियल्स उसको स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो स्ट्रॉन्ग अर्थ। सर क्या मौसम के ऊपर आपने नजर बनाई? जैसे पिछली बार जब आया था भूकंप तो उसके बाद बारिश भी होने लगी थी, जिससे कि खासा दिक्कत हो रही थी जो राहत कार्यों में भी। तो क्या इसके ऊपर भी ऐसा अभी कोई कोरिलेशन नहीं है मौसम का? दूसरा ये है, आप जानते ही हैं, तो अभी ये है कि राहत कार्य जो है ट्रिगर्ड हो गए होंगे चारों ये से। लेकिन सर बिहार में तो बारिश लगातार सुबह से ही हो रही है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है। अब तो कहिएगा, कल से भी तो आंधी तूफान आ रहा था दिल्ली में, तो उसके साथ अभी कोरिलेट करना इस तरह से करके अभी ठीक नहीं है। तो अभी हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। जो भी डाटा आपको होगा, हमारे डीजी साहब ने जो बताया आपको खबर देंगे। चलिए, थैंक यू सर।